हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के टॉपिक नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके जो ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने कौन कौन से पार्ट कंप्लीट कर लिए। देखो, सबसे पहले तो पार्ट हमने कंप्लीट किया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिस्टम ऑफ नंबर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर्स है, उस सेट में कौन कौन से नंबर्स अपने इंक्लूड किए, जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3। और उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स, होल नंबर के सेट में कौन से नंबर थे, 0 को और इंक्लूड कर दिया। इस टाइप से अपन ने स्टडी करी थी। और रियल नंबर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो 2 टाइप्स के होता है, एक तो टर्मिनेटिंग टाइप का, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। और जो इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इस टाइप्स के होते हैं। तो ये तो पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाले टॉपिक में, तो ये तो आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा जो क्वेश्चन बनता है इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। जैसे फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3, इस टाइप से जो क्वेश्चंस बनते थे वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी टॉपिक था। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन्स पे क्या होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं इसके अंदर। और जो रेशनल नंबर को कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल √2 √3 √5, इनको रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इससे पहले वाले जो अगर 2 लेक्चर अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप वहाँ पे जाके इसको देख लेना। उसके बाद ये लेक्चर 3 है, इसमें क्या अपन कंप्लीट करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके बाद एक और टॉपिक बच रहा है अपने पास, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रेशनलाइजेशन। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं वो देखिए अब। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 7th 8th से चलता आ रहा। देखिए टॉपिक है अपना एक्सपोनेंट्स। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 है, 3 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या लिखते हैं, 3⁴ ये लिखते हैं इस तरीके से। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स में, 1/2⁻³ जितने टाइम से मल्टीप्लाई होता है कोई नंबर वो उसके एक्सपोनेंट कहलाता है। जैसे सपोज करो ये है 3⁴, तो ये वाला जो नीचे वाला जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं अपन बेस। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक है, ये जो पूरी टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 3⁻⁴, जो नंबर 3 है उसकी पावर 4, मतलब इसको 3⁻⁴ बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बेस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो 1/2 है, 1/2 को क्या बोलेंगे, बेस। और जो यहाँ पे जो 3 होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। तो 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, एक बेसिक मैथमेटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं इसको, या आना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और अपन एक्सटेंडेड फॉर्म में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सपोज देखो यहाँ पे लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर एंड P and Q
बी रेशनल नंबर्स। ठीक है, ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और ए यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। और पी और क्यू सपोज करो रेशनल नंबर्स है। तो देखो हम यहाँ पे वन बाय वन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये ए की पावर पी और ए की पावर क्यू, ये क्या होता है, ए की पावर पी प्लस क्यू। ठीक है, दो नंबर है, ए की पावर पी और ए की पावर क्यू, उनका सेम है बेस। उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर इनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं इसको, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो 3 की पावर है 2 और 3 की पावर है सपोज करो 4, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो इसी टाइप से ही है, सिमिलरली इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। बेस क्या है यहाँ पे 3, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, 2 + 4। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 3 की पावर 2 + 4, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो 1/4, 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर यहाँ पे हो गई सपोज करो -1। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बेस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। बेस सेम है, पावर्स अलग अलग, यहाँ पे जैसे 2 है 3 है -1 है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऐड हो जाएगी, जो एक्सपोनेंट्स है वह ऐड हो जाएगा। 1/4 2 + 3 + -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 रेज़ टू द पावर 3 + 2 5, 5 - 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 4 और 4 की पावर 4, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहला रूल होता है। पहला रूल क्या बोलता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब सेकंड रूल देखिए, मैं देखो क्या करता हूँ कि एक एक रूल आपको बताते हुए चलता हूँ, उसके साथ साथ एग्जांपल भी लेके चलते हैं, तो आपको क्या है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपका लॉ है वो देखो, a⁻⁴ और इसकी भी पावर q। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a की पावर p × q, ये आंसर होगा। देखो क्या है, ये कोई नंबर है a की पावर p, इसकी भी पावर क्या है, q है, तो क्या आंसर आएगा इसका, a की पावर p × q। देखो एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करो 2 की पावर 3 है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और इसकी पावर ले लेते हैं 4। देखो ये कोई वैल्यू आएगी 2 की पावर 3, फिर इसकी भी पावर है यहाँ पे 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर, ये जो एक्सपोनेंट होंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 = 12, ये आंसर मिलेगा आपको इस तरीके से। तो सेकंड लॉ ये है। पहले हम क्या है, लॉज को समझ लेते हैं, 6-7 लॉज होते हैं, इनको लॉ को समझ लेते हैं, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सेकंड वाला लॉ समझ में आ गया आपको, क्या होता है, a की पावर p, इसकी भी पावर q, तो क्या हो जाएगा, p × q। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2 और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं 5 × 1/2। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी लॉ है ये। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे, जैसे आपको सिंप्लीफाई करना हो 1/2 की पावर से 4 और इसकी पावर
हो जाएगी 1/2, और इसकी भी पावर ले लो आप, जैसे सपोज करो 6 ले लो, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या है, यहाँ पे पावर की भी पावर है, फिर इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, मतलब इसको सोल्व करने पर क्या होगा, कोई नंबर मिलेगा, उसकी भी पावर 6 है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जिसका आंसर आएगा तो क्या होगा 1/2। अब जो ये पावर्स दिखाई दे रही है ना आपको 4, 1/2, 6, ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 1/2 इंटू 6, तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2 की पावर कितने हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो इसका जो आंसर होगा 1/2 की पावर 12, इस तरीके से, ठीक है। तो सेकंड लॉ समझ में आ गया आपको, ये सेकंड लॉ होता है। साथ के साथ आप लिखते हुए भी जाइए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखते हुए भी जाएंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा ना। लिखने से क्या होता है, मैथमेटिक्स में समझ में ज़्यादा आता है ना, और ऐसे आप सिंपली देखोगे तो फिर बोरिंग महसूस होगी आपको। तो ये सेकंड लॉ कंप्लीट है। इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड लॉ। ये क्या होता है, ए की पावर जैसे -p है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a की पावर p। देखो यहाँ पावर क्या है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो जैसे 2 की पावर सपोज करो -3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर 3। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पावर नेगेटिव है तो ये यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बहुत सिंपल सा रूल है ये वाला। जैसे सपोज करो कहीं लिखा हुआ है 7 की पावर जैसे -1 तो क्या हो जाएगा 1/7। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास 2/5, 2/5 की पावर क्या है -1 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 8। 1 क्या हो जाएगा 2/5 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, इस तरीके से। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखो 2/5 है ना, उसकी पावर क्या है -1 है। तो ये जब आपके पास जब पावर को पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए साथ के साथ में इसका एक सब पार्ट, एक रूल आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। जैसे सपोज करो ये कोई फ्रैक्शन है a/b, जहाँ पे b क्या है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। देखो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है समथिंग अपॉन कुछ भी नंबर होना 0 तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। सपोज करो आप यहाँ पे a/b कोई पॉजिटिव, अब इसकी पावर सपोज करो -p है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको पावर को जब नेगेटिव को जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा b/a की पावर p, इस तरीके से। तो ये भी आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो टर्म्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको अप्लाई करेंगे। तो इसका सिंपल सीधा अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 6/11 एक क्वेश्चन, इसका एग्जांपल देख लो। 6/11 की पावर है सपोज करो -3, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 11/6 की पावर 3। अब ये जो देखो पावर है ना नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इसी रूल से आया है, ना। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 6/11। तो ये आपको क्या है डाइट करना आना चाहिए ना, इससे क्या है क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थर्ड रूल है। अभी तो मैं आपको रूल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल क्या होता है, a की पावर p अपॉन a की पावर q। ये क्या हो जाएगा a की पावर p माइनस q, ठीक है, ये एक ही रूल है। इसे देखो पहले वाला जो रूल था ना उसमें क्या था, a की पावर p और a की पावर q, कंफ्यूज मत होना ना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे पावर्स जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, है ना। देखो क्या है a की पावर p और a की पावर q,
अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर पी और ए की पावर क्यू है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दिस अपॉन दिस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। तो ये पहला रूल था, ये अपने पास फोर्थ रूल है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे सपोज करो टू की पावर 3 और यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, इट मीन्स 2 की पावर 1, और आंसर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से समझ में आया। यहाँ पे देखो ए की जगह क्या है यहाँ पे 2, पी की जगह क्या है यहाँ पे 3 और क्यू की जगह क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, इस तरीके से। जैसे सपोज करो 7 की पावर हो गया अपने पास यहाँ पे 8 और 7 की पावर हो गया यहाँ पे 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स में आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। जैसे सपोज करो ऐसे होता है ना कि जैसे आपने कोई देख लिया कि जैसे सपोज करो रास्ते में चल रहे हो, तो आपको पता लगता है ना कि एक काव है, और ये इस तरीके से, ये देखो ये आपके पास व्हीकल जा रहा है, ये कार है, ये इस तरीके से जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना बाई ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही आपको क्या क्वेश्चन देखते ही ऑब्जर्वेशन में आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा वाला लॉज लगेगा। आप जैसे ये वाला आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाला लॉ लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 8 माइनस 6 कितना हो गया 7 की पावर 2, तो कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, इस तरीके से। और देखते हैं आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा लॉ लगेगा। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो क्या होता है ये जो आपके पास इसमें आप जो कमांड जो हासिल करोगे ना, वो कैसे करोगे, जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, इस तरीके से। मैथमेटिक्स में होता है यही है, प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन में ऑटोमेटिक कमांड हो जाएगी और उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे फिर आपके एग्ज़ाम में। तो ये देखो फोर्थ लॉ हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं फिफ्थ लॉ। जैसे ए की पावर पी और आपके पास हो गया यहाँ पे बी की पावर पी। ये बी यहाँ पे आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। बी यहाँ पे क्या है, ये बी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पावर सेम है, पावर की वैल्यू क्या है p, और यहाँ पे भी पावर की वैल्यू क्या है p, और बेस अलग अलग है a और b, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे a b और इसकी पावर क्या हो जाएगी p। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करो 3 की पावर हो गई जैसे 6 और 4 की पावर हो गया जैसे 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाला रूल लगेगा। ए की जगह क्या है यहाँ पे 3, बी की जगह क्या है 4, पी की जगह यहाँ पे क्या है 6 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस क्या हो गया, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 × 4 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 6, तो 12 की पावर 6, इस तरीके से। जैसे एक और एग्जांपल ले लें अपन 7 की पावर 8 और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा ये 7 3 जा 21 की पावर 8, इस तरीके से। समझ में आ गया फिफ्थ वाला लो।
एक और लॉ देखते हैं यहाँ पे, देखो ए क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्या होता है, ए की पावर 0 कैसा है, जैसे सपोज लो ए की पावर p है और ए की पावर p है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग, ए की पावर p माइनस पी, देखो ए की पावर p और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऊपर है सेम नंबर नीचे है, तो इसकी वैल्यू 1, तो ए की पावर p माइनस पी क्या हो जाएगा, ए की पावर 0। इस तरीके से क्या होता है, जो आपके पास कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, 256 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू 1/3, और ये पूरा जो इतना बड़ा जो नंबर आया उसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक और रूल देखिए इसके अलावा 7th नंबर का, जैसे ये तो आपको पता है a/b, जैसे कोई फ्रैक्शन है पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है और इसकी पावर सपोज करो p है, तो क्या हो जाएगा a की पावर p अपॉन b की पावर p, ये होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो 2/3 की पावर हो गया 3, तो क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है उसकी भी पावर 3 और डिनोमिनेटर है उसकी भी पावर 3 अपॉन में तो लिख देंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है आपके पास 8 और 3 की पावर 3 कितना होगा 27, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैथमेटिक्स में कहीं पे ये लिखा है इस टाइप से, ये नंबर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं a की पावर 1/n, इसको क्या बोलते हैं nth रूट ऑफ a, इस तरीके से बोलते हैं इसको, है ना। अगर सपोज करो n की वैल्यू अगर 3 है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो, जैसे सपोज करो 4 है, इसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ है, यानी क्यूब रूट ऑफ है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 की पावर 1/3, इस तरीके से। मैथमेटिक्स में इसको जो बोलते हैं ना, ये वाली टर्म्स को इसको क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। 7th 8th में आपने पढ़ ही लिया होगा इस तरीके से। जैसे कहीं लिखा हो तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे 4th रूट ऑफ 5, तो 5 की पावर 1/4। अब देखो समझ में आ गया ये वाला, बहुत ईजी है समझना। अब देखिए कहीं पर जैसे इस तरीके से अपन यूज करते हैं ये वाला, जैसे 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इस तरीके से, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक ही बात है। पर मैथमेटिक्स में देखो स्क्वायर रूट का ज़्यादा यूज करते हैं ना, तो सिंपली यहाँ भले से आपको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, पर ये जो होता है वो इसी तरीके से होता है। देखो क्या होगा यहाँ पे 4 की पावर 1/2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर क्या होगी 1/2। अब क्या होगा a की पावर p और उसकी भी पावर क्या है कि वो वाली फॉर्म बन रहा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, इस तरीके से लिखता है। तो इस तरीके से ये रूल्स है। अब हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ NCERT के क्वेश्चंस करते हैं और फिर कुछ इजी से डिफ़िकल्ट की ओर चलते हैं।
आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर लंबा चलेगा, 1 घंटा करीबन। तो जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हो तो फिर साथ के साथ आपके पेन कापी भी आपके पास होनी चाहिए। और बहुत इजी टॉपिक है और समझने में, देखो कि 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो। और यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। पहले इजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा सा हल्का सा लेवल अच्छा सा रखेंगे अपन, ठीक है। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 64 की पावर है 1/2, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। 64 की पावर 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 64 है तो आप जानते हो 8 का होल स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 8 का होल स्क्वायर है वो 64 होगा। इसकी पावर क्या होगी? 1/2। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? a की पावर p और इसकी भी पावर q। क्या होगा? a की पावर p इंटू q होता है। ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है। तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 की पावर 1। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर 1/3, इसको सोल्व करना है। 1/3, 125 की पावर क्या है? 1/3। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन, मैंने भी आपको बताया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सर्ट्स की फॉर्म में, सर्ट्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो 125 को क्या लिखोगे आप? 5 की पावर 3 और इसकी पावर क्या होगी? 1/3। तो ये वाला रूल लगेगा इसके अंदर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 और 5। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया है ना? देखो लॉज लग रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या लगा रहे हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो अभी अपन ने स्टडी किए वही लॉ लगा रहे हैं इसके अंदर। तो जब आपको लॉज याद होगे ना, जब भी तो आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो लॉज तो आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, है ना? मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले हैं, रूल्स है, लॉज है, ये सब जब आप किसी टॉपिक को करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और ये फॉर्मूले सब आपको लर्न होने चाहिए। जब भी आपको क्या इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस चलेंगे। पहले क्या है, मैं बिल्कुल आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको क्या है, जो अभी लॉज पढ़ा है ना वो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाए, है ना? 16 की पावर क्या है यहाँ पे? 3/4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4। इसकी भी पावर क्या है? 3/4। रूल ये लगना है, रूल ये लगना है आपके पास, a की पावर p, इसकी भी पावर q। तो कितना हो जाएगा? a की पावर p मल्टीप्लाई बाई q, ये लगेगा। तो देखो यहाँ पे 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर कितना हो गया? -1/3। लग रहा है ना ये जी? ज़्यादा दिमाग तो ना लगाना पड़ रहा है अभी तो एक हम क्या कर रहे हैं, एक लो लगा रहे हैं ना। अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको। देखो 125 को क्या लिख सकता है मैं? 5 की पावर 3, इसकी पावर क्या हो जाएगा? -1/3। ये वाला रूल लगेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर -1। आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 2/3, ये NCERT के क्वेश्चन है। 2 की पावर 1/5। तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या लगेगा इसके अंदर फॉर्मूला? इसके अंदर फॉर्मूला देखो, बेस सेम है तो पावर्स क्या होगा? पावर्स जो होगी वो ऐड हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, a की पावर p, a की पावर q। क्या हो जाएगा? a की पावर
P प्लस Q, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा वाला लॉ लगेगा। अगर आपको ये दिमाग में फिट बैठ गया ना, तो फिर इस वाले टॉपिक में तो फिर आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। अब बहुत सिंपल है, आ भी जाते हैं इसमें, कोई बहुत सिंपल टॉपिक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो 2/3 प्लस 1/5 को रफ में इधर सोल्व करके देख लेते हैं इसको। 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 × 5 2 × 10, 5 3 × 15, तो 13/15। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2/3 प्लस 1/5 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 13/15। तो 13/15 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ये 1/2 है ना। 11 की पावर 1/2 ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करना है, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आपको कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर, a की पावर p अपॉन a की पावर q। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर ये होगा ये वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा देखो, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब इसमें देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है। तो इसको सोल्व करने पर क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन सा रूल लगेगा, a की पावर p और b की पावर p। तो ये जो इसका जो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, a इंटू बी उसकी पावर p, ये होगा। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, 7 8 जा कितना होता है 56, और 56 की पावर 1/2। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। और अगर लो जो एक्सपोनेंट्स आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो गया ना, तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी इसमें कम ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके अंदर, सिंप्लीफाई। बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसका आंसर बिल्कुल छोटा आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर। देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 की पावर 2, 2/5 की पावर -3 और 3/5 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है। निकालिए इसका आंसर, निकालिए, करो। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 की पावर 2,
अब देखो ये पावर यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 की पावर कितना हो गया 3। बताया था मैंने भी आपको a/b की पावर -p। अगर इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा b/a की पावर p, ऐसे लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो क्या होगा 2/5 की पावर -3 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 की पावर 3 2 की पावर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये 2 की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं 1/2 की पावर, ये जो पावर है ना यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको 3 - 2 लिख सकता हूँ ना भाई। देखो मैं अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंफ्यूज मत हो। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 - 3 लिख सकता हूँ इसको ऐसे रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर -1, तो कितना हो गया 1/2। ये लिखा है मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3। देखो ऐसे समझ लो आप, तो ये जो पावर 2 है ना, यहाँ पे जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा इसके अंदर। ये क्या है, अपन को फास्ट कैलकुलेशन है तो समझना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 - 2 हो गया। इसको जैसे अभी तो क्या है आपकी स्टार्टिंग है, जब फिर बाद में तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ बच्चों की तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी इसके अंदर, जिन्होंने 7th 8 अच्छे से पढ़ी होगी ना। 9th क्लास को देखो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपने 7th 8 में बहुत से बच्चों के जो बहुत से स्कूल में तो ये जो एक्सपोनेंट पढ़ा है नहीं था 8th क्लास में, तो उनको ज़रूर दिक्कत आ सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर यहाँ पे हो गया 3 - 2, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 - 2, और यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, तो सेम नंबर ऊपर भी है सेम नंबर नीचे भी है, तो ये तो क्या है कट के 1 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 - 2, 3 - 2 1, तो ये तो 5, और 2 की पावर 3 - 2 क्या हो जाएगा 2, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, लॉज तो अपन ने पढ़ी लिए, अब क्वेश्चन करते रहिए ना, मज़ा आ रहा है। थ्री ए की पावर 4 इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये 318 से मल्टीप्लाई होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 318 से मल्टीप्लाई होगा, 18 3 कितना हो गया 54, 18 3 54। अब देखो ए की पावर यहाँ 4 है, ए की पावर 3 है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई तो है, ये मल्टीप्लाई तो है, तो बेस क्या बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर 4 और ए की पावर 3 कितना हो जाएगा ए की पावर 4 + 3, बी की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे सेम टू सिमिलरली बी की पावर 3 + 5, तो इसका जो आंसर होगा 54, ए की पावर 7 और बी की पावर 8, ये आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2a² अपॉन बी की पावर 3, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना रूल्स के अकॉर्डिंग, -2a² की पावर 3 और यहाँ पे b³ और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 3, लिख सकता हूँ इस तरीके से। ये वाला रूल लगा a/b की पावर, जैसे p है तो वह क्या लगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा
ए की पावर p अपॉन b की पावर p, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर। अभी तो मैं साथ के साथ आपको क्या है समझाता जा रहा हूँ कि कौन कौन सा लॉ लगेगा। अब देखो क्या होगा, -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3 हो जाएगा, ऑड पावर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, ये तो आपको आता ही है। तो -8 ए स्क्वायर, उसकी भी पावर क्या है, देखो 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इसको समझो ए स्क्वायर है, फिर इसकी पावर तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ए की पावर 6, ए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये आंसर हो गया ना, -8 ए की पावर 6 अपॉन बी की पावर 9। लिख लीजिए इसे। आप स्क्रीन को पॉज करके और लिख लीजिए इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू दिया हुआ है 225, देन फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको ना, इस तरीके से। देखो 225 है, 225 के आप प्राइम फैक्टर करके देखो तो क्या मिलेगा, देखो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 1 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड कर दो 15, नहीं 3 हो जाएगा आपके पास 25, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो गिवन है ना, गिवन है उसमें से क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड। 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 8। 225 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो, आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो। देखो LHS साइड में क्या है, यहाँ 5 आ रहा है, 1 टाइम्स 5, यहाँ भी 1 टाइम्स 3 है, यहाँ भी 1 टाइम्स 5 है, 1 टाइम्स 3 है। तो हम यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट कंपेयर करने पे देखो क्या होगा, 5 की पावर यहाँ पे x माइनस 3 है, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2 है, तो x माइनस 3 किसके बराबर होगा, 2 के इक्वल होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की पावर क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 8, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या है, x में इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू ये -3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5। या फिर इसको सोल्व कर लोगे तब भी वही आंसर आना है, 2x से -8 इधर आएगा तो ये 10, और x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5। तो इसका जो आंसर होगा दोनों केस में x की वैल्यू 5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सोल्व 2 की पावर x प्लस 3 4 की पावर x माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ये आपके सामने जो इस दिखाई दे रही है इक्वेशन, इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालना। देखो अब क्या होता है कि इक्वेशंस तो मैथमेटिक्स में बहुत टाइप्स की होती है, पर ये यहाँ पे देखो क्या एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, तो आपको दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। देखो कैसे, जब भी आपके पास इसे आ जाए ना, जैसे यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 3 है, यहाँ क्या है 4 की पावर x माइनस 1 है, तो इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यही ट्रिक है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो ये क्या होगा, देखो 2 की पावर x प्लस 3 है, इसको सोल्व करना है। इट मीन्स क्या होगा, आपको यहाँ पे सोल्व का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो 2 की पावर x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर क्या है, x माइनस 1, इसकी भी पावर क्या है, x माइनस 1। अब यहाँ पे वो ये वाला रूल लगेगा, a की पावर p और इसकी भी पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर p इंटू क्यू, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्या होगा देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है बीच में, यहाँ भी क्या है 2 की पावर कुछ आ रही है, यहाँ भी 2 की पावर कुछ आ रहा है, वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो है हम एक्सपोनेंट्स को क्या करें, इक्वेट कर देंगे, है ना। देखो जब भी आपके पास है तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 2x माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। इसको सोल्व कर लो तो ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस x, और ये कितना हो गया 3, ये माइनस 2 इधर होगा प्लस के 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू x। इट मीन्स s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 होगी। देखो क्या किया अपन ने, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की पावर x प्लस 3 है, यहाँ पे 4 की पावर x माइनस 1 है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो 2 की पावर x प्लस 3 है, इसको क्या किया यहाँ पे, देखो क्या किया, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दिया। देखो क्या होगा यहाँ पे, आप समझिए, ये 2 की पावर समथिंग कुछ है, 2 की पावर समथिंग है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब देखो क्या है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होगी। जब ये इक्वेशन क्या होगी, ट्रू मानी जाएगी, है ना। ठीक है, अब तो आइए इसके अंदर s की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसमें सिंप्लीफाई करना, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 5 की पावर n प्लस 1 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 स्क्वायर और 5 की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करना है, करिए, इसको करिए भाई, करिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वह बहुत बारी भरकम सा क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी है। देखो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे अपन किस तरीके से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखो यहाँ पे क्या है, 5 की पावर n प्लस 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 5 की पावर n और 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। रूल जानते हो आप, पहला रूल था क्या था, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब आना चाहिए, देखो क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ना आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अपने नाम की स्पेलिंग की तरफ बिल्कुल लिखिए, भाई मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम कमलेश है, KMLESH, इस तरीके से, तो आपको देखते पता हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो जब भी होगा जब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को क्या है, एक जो ये 6-7 जो रूल आपको बताया ना, उनको कम से कम आप 4-5 बार आप कॉपी पेन लेकर के उसकी प्रैक्टिस करोगे। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, ठीक है। अब जैसे टीचर्स को तो क्या होता है, तो जस्ट किसी टीचर को 15 साल का एक्सपीरियंस है, 16-20 साल, तो वो तो उनका काम है। पर आप तो पहली बार ही कर रहे हो ना। कुछ बच्चों ने तो 8th क्लास में एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा, 7th में नहीं पढ़ा, कुछ
कोरोना काल से बीमारी हो रही है, कुछ नहीं तो 2-3 साल तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने आज जो स्टार्टिंग किया था ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। तो आप क्या है, जो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स है ना, उनको भी देखिए, जो लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए ना। तब इसको मैं, अब देखो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें अब डायरेक्ट लगेगा ये सब फॉर्मूला, तो आप इसी यहाँ कन्फ्यूज ना हो। इसको क्या लिख सकता हूँ 6, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 की पावर n और 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ इसको। अब ब्रेक करेंगे इस तरीके से, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 5 की पावर n यहाँ भी आ रहा है, 5 की पावर n यहाँ भी आ रहा है, तो 5 की पावर n को मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो 5 की पावर n यहाँ पर भी है, 5 की पावर n यहाँ पर भी, तो 5 की पावर n क्या है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रही है न्यूमरेटर वाले पार्ट में, 5 की पावर n, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 5 की पावर n को तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिला आपको, 6 5 कितना हो गया 30 अपॉन 5 की पावर n, 9 - 4 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 की पावर n से 5 की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 125 में से 30 गए तो कितना बचा आपके पास, 95, ये हो जाएगा 95 अपॉन 5, तो ये इसे कैंसिल हो गया 19 टाइम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 90। देखो 125 माइनस 30 कितना होगा, 95 अपॉन 5 कितना हो गया, 19 5 जा 95, तो इसका आंसर होगा 19। अब देखो सिमिलरली इसी प्रकार का जो क्वेश्चंस है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये होमवर्क में करना है आपको 16 2 की पावर n + 1 -4 × 2 की पावर n अपॉन 16 2 की पावर n + 2 -2 × 2 की पावर n + 2। इसका आंसर होगा 1। ये आपको निकालना है ना, इसका आंसर होगा 1/2, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2। तो अभी जो अभी क्वेश्चन किया था ना, सिमिलरली उसी प्रकार का है। 2 की पावर n को यहाँ से कॉमन ले लेना, 2 की पावर n को यहाँ से कॉमन ले लेना, और फिर आपको सिंपलीफाई आप कर लोगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस सेशन में अभी तक यहीं तक, और इस पर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी अपन क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी कुछ समय बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू।